भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वर। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री ओंकारेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यानि तेषां शेषाणां कर्माण्युक्तानि तेषु वै प्रायश्चित्तम शेषेण हरानुस्मरणं परम। अर्थात सभी पापों के जो प्रायश्चित कर्म कहे गए हैं उनमें विशेष रूप से शिव जी का नाम स्मरण रूप से जो प्रायश्चित किया जाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। शिव जी का नाम स्मरण करना आपको पाप रहित कर देता है। बहुत से दर्शकों ने मासिक शिवरात्रि व्रत के संबंध में जिज्ञासा की थी। बहुत से दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो हर महीने मास शिवरात्रि आती है उसकी महिमा क्या है, उसकी उचित विधि क्या है, वो व्रत हम किस प्रकार करें। तो आज इस संबंध में ही हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मासिक शिवरात्रि या मास शिवरात्रि का व्रत जिसे कहा जाता है वो है क्या। देखिए, प्रत्येक महीने में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी सामान्य भाषा में जिसे अंधेरा पक्ष कहते हैं, उसमें जब चतुर्दशी की तिथि आपको प्राप्त होती है तो उसे ही मास शिवरात्रि कहते हैं। आने को तो शुक्ल पक्ष में भी चतुर्दशी तिथि आती है, लेकिन उसमें आपको मास शिवरात्रि का व्रत नहीं रहना है। हर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही मास शिवरात्रि कहते हैं। तो यदि आप प्रत्येक महीने में मास शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो साल भर में 12 बार आपको ये व्रत रखने पड़ेंगे। अब बहुत से दर्शकों का ये भी प्रश्न होता है कि इसको प्रारंभ कब से किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग तो अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार केवल महाशिवरात्रि के दिन ये व्रत करते हैं। महाशिवरात्रि का मतलब जो वर्ष में एक बार भगवान महादेव जी का विवाहोत्सव पर्व मनाया जाता है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। इन्हीं मास शिवरात्रियों का वह बृहद स्वरूप होता है। तो बहुत से लोग तो केवल महाशिवरात्रि का ही व्रत रहते हैं, लेकिन बहुत से श्रद्धावंत शिव भक्त हैं जो प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मास शिवरात्रि का व्रत भी रखना चाहते हैं। तो उन्हें प्रारंभ करने के लिए किस महीने का चयन करना चाहिए? देखिए, वर्तमान समय में अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय माघ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है। अभी आगे जो 8 फरवरी आने वाली है तो उसमें आपको माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी मास शिवरात्रि प्राप्त हो जाएगी। तो आप चाहें तो 8 फरवरी से ही संकल्प लेकर के इच्छानुसार जितनी मास शिवरात्रियों का आपको व्रत रखना हो उसके अनुसार संकल्प लेकर के आप 8 फरवरी से ही इसे प्रारंभ कर सकते हैं। यदि अभी आप प्रारंभ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप महाशिवरात्रि के दिन से भी इस व्रत को अपने नियम में शामिल कर सकते हैं। या बहुत से दर्शक ऐसा भी चाहते हैं कि वो श्रावण मास की मास शिवरात्रि से यह व्रत प्रारंभ करें, तो निसंदेह आप श्रावण मास की मास शिवरात्रि से भी यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। भाद्रपद मास की मास शिवरात्रि से भी आप यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन एक मास शिवरात्रि ऐसी भी है जो पितृपक्ष में आती है, तो वहां से इस व्रत को प्रारंभ आप न करें। और पौष महीना जो होता है, जो अभी माघ के पहले था, पौष के मास में भी जो मासिक शिवरात्रि आती है उससे भी इस व्रत को आप प्रारंभ न करें। सबसे अच्छा है कि आप माघ मास की मास शिवरात्रि से इसे प्रारंभ करें या महाशिवरात्रि के महापर्व से आप इस व्रत को नियमित रूप से प्रारंभ कर सकते हैं। श्रावण या भाद्रपद मास से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। बस मूल बात यह है कि आपको पितृपक्ष और पौष का महीना छोड़ देना है। इसके अतिरिक्त आप कभी भी प्रारंभ करें, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ये भी ध्यान रखें कि मास शिवरात्रि रात्रि प्रधान व्रत है, तो इसमें वही चतुर्दशी महत्वपूर्ण होती है जो निशीथ काल में प्राप्त हो। अधिकांशतः तो ऐसी ही चतुर्दशियां देखने को मिलती हैं जो रात्रि में व्यापित रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा संयोग भी बन जाता है कि प्रदोष भी मास शिवरात्रि के साथ ही पड़ जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ये तय कर लें कि किस महीने की मास शिवरात्रि से मुझे नियमित रूप से कितनी संख्या में यह व्रत प्रारंभ करना है, फिर उसी के अनुसार आपको आगे कार्य करना होगा। अब आइए देखते हैं कि शिव महापुराण में मास शिवरात्रि व्रत के विषय में क्या कहा गया है। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में मास शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भगवान महादेव जी स्वयं माता पार्वती से अपने प्रिय कई प्रकार के व्रतों के बारे में बता रहे होते हैं।
भगवान महादेव जी कहते हैं, चतुर्ष्वपि बलिष्ठम ही शिवरात्रि व्रतम हरे तस्मात् देव कर्तव्यम भुक्ति मुक्ति फलेप्सुभिः एतस्माच्च व्रतादन्यं नास्ति नृणां हितावहम् एतद् व्रतम तु सर्वेषां धर्म साधनमुत्तमम्। अर्थात भगवान महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं, पहले जो कई व्रत आपको मैंने बताए उन सभी में मेरा शिवरात्रि का जो व्रत है वह विशेष बलवान होता है। अतः भोग एवं मोक्ष की इच्छा वालों को, यानी जो सकाम भाव या निष्काम भाव से मेरा पूजन करते हैं, तो उन लोगों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के अलावा मनुष्यों का हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। निष्कामानां सकामानां सर्वेषां च नृणां तथा वर्णानामाश्रमाणां च स्त्री बालानां तथा हरे दासानां दासिकानां च देवादीनां तथैव च शरीरिणां च सर्वेषां हितमेतत् व्रतं वरम्। अर्थात हे पार्वती, सकाम अथवा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों अर्थात देवताओं तथा समस्त प्राणियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। यानी मनुष्य मात्र के लिए ही यह व्रत है। तो कोई भी इस व्रत को रख सकता है। इसमें स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, धनी निर्धन, जाति पाति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। प्रत्येक मनुष्य इस व्रत को रखने का अधिकारी है। माघस्य ह्यसिते पक्षे विशिष्टा साति कीर्तिता निषेध व्यापनी ग्राह्या हत्या कोटि विनाशिनी तद्दिने चैव यत् कार्यं प्रातरारभ्य केशव श्रूयतां तन्मनो दत्त्वा सुप्रीत्या कथयामि ते। अर्थात माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अब देखिए, शिव महापुराण भी वही बात कह रही है जो मैंने अभी कहा कि माघ मास की मास शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आपको इसी से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। ऐसी चतुर्दशी जो मध्य रात्रि में भी रहे, अधिकांशतः आपको ऐसी चतुर्दशी ही मिलेगी। कभी कभी ऐसी स्थिति रहती है कि अर्धरात्रि में चतुर्दशी नहीं मिल पाती। प्रातरुत्थाय मेधावी परमानंद संयुतः समाचरे नित्य कृत्यम स्नानादिकम तंद्रितः शिवालये ततो गत्वा पूजयित्वा यथाविधि नमस्कृतं शिवम पश्चात संकल्पम सम्यगाचरेत्। अर्थात विद्वानों को, श्रेष्ठ भक्तों को चाहिए कि उस दिन प्रातः काल उठकर आलस्य रहित हो, परम आनंद से युक्त होकर, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर, इसके बाद शिवालय में जाकर इस व्रत का वहां पे संकल्प करें, यथा विधि शिव जी का पूजन करें। देवदेव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव तव प्रभावात् देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामाद्याः शत्रुवो मां वै पीड़ां करवन्तु नैवहि। अर्थात हे देवाधिदेव महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो और कामादि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचा सके। अब देखिए, ये तो शिव महापुराण का वर्णन था, लेकिन आजकल की वर्तमान परिस्थिति में अक्षरशः शिव महापुराण की नियमावली को अनुसरण कर पाना सबके लिए आसान नहीं है। लोग श्रद्धावंत तो हैं, भगवान शिव के प्रति समर्पित भी हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में सबके ऊपर भांति भांति की जिम्मेदारियां होती हैं, कई प्रकार के आवश्यक कार्य भी होते हैं, जिस वजह से सभी नियमावली को पूर्ण रूपेण पालन कर पाना सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन इन्हीं कारणों से हम व्रत को करना ही छोड़ दें, ये तो और भी अनुचित है। तो भगवान शिव तो आशुतोष हैं, थोड़ी सी सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को जिस भी प्रकार से कर पाएं, उससे आपका परिणाम में केवल कल्याण ही होना है। और ये तो आप बिल्कुल भी ना सोचें कि भगवान शिव आपसे रुष्ट हो जाएंगे कि आपने अमुक विधि का पालन नहीं किया। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप जितने नियमों का पालन कर पाएं, आपको करना चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से इस दिन आपको व्रत कैसे करना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ। जिस महीने की आप मासिक शिवरात्रि से यह व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उस दिन आप प्रातः काल जल्दी उठें, अपने दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त हो जाएं और व्रत वाले दिन के एक दिन पूर्व से ही पवित्र आचरण को धारण करें। व्रत के एक दिन पूर्व से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, पवित्र खान पान रखें। हो सके तो व्रत के एक दिन पहले की जो रात्रि होती है उसमें भी फलाहार ही करें, या तो व्रत में ग्रहण करने वाली चीजें ही ग्रहण करें।
अब प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त हो करके आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, पवित्र वस्त्र धारण करके आपके आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर हो वहां आप जाएं। सर्वप्रथम तो आपको वहां पर संकल्प लेना चाहिए। देखिए, पहले दिन तो आपको प्रयास करके, जिस दिन से आप ये व्रत प्रारंभ करें, तो प्रथम दिन अपनी हाजिरी आपको शिवालय में जाकर के जरूर लगानी चाहिए और संकल्प तो आपको शिवालय में ही लेना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। करने को आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन जिस दिन से आप व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो आप शिवालय में जाएं। दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में थोड़ा जल लें, थोड़ा अक्षत लें। अक्षत मतलब साबुत चावल के दाने जो टूटे हुए न हो, खंडित न हो। कुछ दक्षिणा रख लीजिए हाथ में, एक पुष्प रख लीजिए। यदि आपके पास कुशा हो तो वो भी रख लें। कुशा न हो तो दूर्वा की घास का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। वो भी ना मिले तो केवल पुष्प, अक्षत, जल ही रखें और दक्षिणा रखें। फिर अपने मन में ही आपको मानसिक रूप से यह संकल्प लेना है। उस महीने का नाम बोलें, तिथि का वर्णन करें, कौन सा दिन है उसका वर्णन करें, अपना नाम बोलें। पुरुष हैं तो पिता का नाम भी बोलें, अपने गोत्र का उच्चारण करें। आप स्त्री हैं तो अपने पति का नाम लीजिए। आप किस स्थान पर निवास करते हैं, कहाँ पर, किस नगर, किस क्षेत्र में रह करके आप ये कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र का वर्णन करें। साथ ही आप यदि किसी मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से यह व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो उस मनोकामना का भी मानसिक रूप से वर्णन करें। यदि केवल भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हैं तो आप संकल्प में यह भी बोल सकते हैं कि हे महादेव, मैं आपके चरणों की अखंड भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से यह व्रत प्रारंभ कर रहा हूँ। और इस बात का भी वर्णन करें कि कितने संख्या में आप यह व्रत को करेंगे। शिव महापुराण तो कहती है कि 14 वर्षों तक इसे निरंतर करना चाहिए, लेकिन 14 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। तो आप संकल्प अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार लें। आप चाहें तो 21 मास शिवरात्रियों का आप संकल्प ले सकते हैं। सामर्थ्य अनुसार 11 मास शिवरात्रियों का आप संकल्प ले सकते हैं। वर्ष पर्यंत जितनी मास शिवरात्रियां आपको मिलती हैं आप उसका संकल्प रख सकते हैं। साल में कुछ चुनिंदा विशेष मास शिवरात्रियां होती हैं, आप उसको भी रख सकते हैं। या बहुत से लोग ऐसा भी चाहते हैं कि वो अखंड रूप से जब तक उनका जीवन है तब तक वो व्रत उनका चलता रहे, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के संकल्प बहुत ध्यान पूर्वक आप लें, क्योंकि संकल्प में जो संख्या आप बोल देंगे तो फिर उसका निर्वहन आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सी महिलाओं का यह प्रश्न आ सकता है कि महाराज जी, मान लीजिए हमने 21 मास शिवरात्रियों के व्रत का संकल्प लिया और बीच में कभी अशुद्ध स्थिति के कारण हम व्रत नहीं कर पाए, तब क्या होगा? तो देखिए, बड़ा सीधा सा नियम है। मान लीजिए 10 मास शिवरात्रियों का व्रत आप ठीक से रह पाए और 11वें व्रत के समय आप अशुद्ध स्थिति में आ गए, तो उस स्थिति में आपको व्रत और पवित्रता के नियम का पालन तो पूर्ववत ही करना है। बस आपको पूजन कार्य से दूर रहना है, मंत्रों आदि का उच्चारण नहीं करना है। नाम जाप तो आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मंत्रों का जाप आप नहीं कर सकते हैं, ग्रंथों का पाठ नहीं कर सकते हैं, ध्यान लगाना, आसन लगाना, ये सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको व्रत एज इट इज रहना है। अशुद्धि हमारे भौतिक शरीर पर लगती है, अंतःकरण पर नहीं। और एक और भी इसमें नियम है कि जब आप अशुद्ध स्थिति में रहें तो आपको व्रत तो रहना ही है, बस आप पूजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस व्रत को आप अपने संकल्प वाली संख्या में काउंट नहीं करेंगे। जैसे आपने 21 मास शिवरात्रियों का व्रत लिया, बीच में कभी अशुद्धि आ गई, तो आपको उसमें व्रत तो रहना है, लेकिन आपको उसे काउंट नहीं करना है। फिर आपको एक एक्स्ट्रा व्रत रखना पड़ेगा, यानी 21 को पूरा करने के लिए 22 बार व्रत रखने पड़ेंगे। और अगर ऐसी स्थिति बीच में 3 बार हो गई तो 3 एक्स्ट्रा व्रत आपको रखने पड़ेंगे। और अगर आप व्रत भी नहीं रहते हैं अशुद्धि के कारण, व्रत भी आपने गैप कर दिया, तो आपका संकल्प खंडित माना जाएगा, क्योंकि आपने बीच में ही ब्रेक कर दिया उसे। तो इस दिन आप मंदिर में जाकर के शिव जी का विधिवत पूजन करें, संकल्प लें। उसके बाद घर आकर के अपने घर में भी यदि आपने शिवलिंग स्थापित किया है या भगवान महादेव जी की प्रतिमा ही है या चित्र ही है तो उसका पूजन करें। गणेश जी के सहित शिव परिवार का भी पूजन करें, नंदिकेश्वर का पूजन करें। पूजन सामग्रियों में मैं आपको मुख्य चीजें बता देता हूँ। इस दिन आपको पंचामृत के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, सुगंधित द्रव्य लगाएं, जैसे खस का इत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो आप उसको अर्पित करें।
भगवान शिव को यथाशक्ति जो आप वस्त्र अर्पित कर सकें, श्वेत रंग का तो बहुत अच्छी बात है, यज्ञोपवीत पहनाएं, भस्म चंदन से त्रिपुंड लगाएं, कुमकुम, रोली, अक्षत आदि अर्पित करें, बिल्व पत्र, शमी पत्र, दूर्वा की घास, तुलसी की मंजरी इसको अर्पित करें, अबीर गुलाल आप अर्पित करें, पुष्पमाला इसको अर्पित करें, मदार का पुष्प आपको मिल जाए, धतूरे का पुष्प और फल मिल जाए तो उसे भी अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, विविध प्रकार के मिष्ठान पकवान जो आपने बनाए हों अपने से उसको अर्पित करें, मौसम के अनुसार जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उस फल को भी अर्पित करें, पान, सुपारी, लौंग, इलायची इसको अर्पित करें, कपूर से आरती करें, आरती करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करें। सभी पदार्थों को चढ़ाते समय आप यदि महिला हैं तो नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करें, आप पुरुष हैं तो षडाक्षरी मंत्र यानी प्रणव के सहित नमः शिवाय यानी ओम के सहित नमः शिवाय का प्रयोग आप कर सकते हैं हर पदार्थ को चढ़ाने के लिए। और कुछ भी ना समझ में आए तो केवल शिव 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 ऐसे जपते हुए आप पूरा पूजन कार्य कर सकते हैं। पूजन के अंत में आपको भगवान शिव के किसी स्तोत्र का गायन करना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। देखिए, ये सामान्य रूप से जो पूजन विधि है वो मैंने आपको बता दी है। मास शिवरात्रि का जो भी व्रत है वो विशेषतः रात्रि प्रधान व्रत है। दिन भर में 8 प्रहर होते हैं। शिवरात्रि व्रत में 8 प्रहर में ही हमें भगवान शिव की अलग अलग प्रकार से यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। 3 घंटे का एक प्रहर होता है। सामान्य दृष्टि से देखें तो प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक दिन का प्रथम प्रहर होता है। मंदिर में जाने वाला कार्य और संकल्प लेने वाला कार्य और वहां से आकर के जो आप घर पे शिव पूजन करेंगे वो सब आपको 6 से 9 के बीच में ही कर लेना है। उसके बाद 9 से लेकर के 12 बजे तक दिन का दूसरा प्रहर होता है। इसमें भी भगवान शिव का आप जलाभिषेक करें, यथाशक्ति जो पूजन आप कर सके करें। इसी प्रकार दिन के तीसरे प्रहर में यानी 12 से लेकर के 3 बजे तक इसमें भी जो यथाशक्ति आप कर सकें भगवान शिव के लिए उसे करें। दिन के चौथे प्रहर यानी दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, इस बीच में भी आपको सायंकालीन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसके बाद शाम 6 बजे के बाद से लेकर के अगले दिन प्रातः काल सूर्योदय तक ये जो समय होता है यही मुख्य रूप से मास शिवरात्रि के व्रत में महत्वपूर्ण माना गया है। तो रात्रि के प्रथम प्रहर 6 से 9 के बीच में पूजन करें, फिर 9 से 12 के बीच में पूजन करें और सबसे मुख्य समय होता है निशीथ काल, जो कि रात्रि का तीसरा प्रहर होता है, जिसे 12 से 3 बजे के बीच में माना जाता है। तो यदि आप रात्रि में 12 से 3 के बीच में शिव पूजन कर लेते हैं और यथाशक्ति आप शिव जी का कीर्तन, भजन, उनके नाम का जाप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका व्रत सफल है और भगवान महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब इस दिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो उनके लिए है कि वो अपने पूजा गृह में जहाँ पर आपने भगवान को घर पर स्थापित किया हो वहाँ पर एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। यदि आप रात्रि भर इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, पूरी रात्रि आप जागरण नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऐसा घी का दीपक जला दें जो अगले दिन सूर्योदय तक जलता रहे। ऐसा तभी करें जब आप शारीरिक रूप से अक्षम हो, आपको व्रत करने में कोई दिक्कत आ रही हो, पूरी रात्रि जागरण कर पाने में आप सक्षम न हो, तो एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जला दें। रात्रि पर्यंत वो जलता रहेगा तो आपकी सेवा महादेव तक पहुंचती रहेगी। इसके बाद अगले दिन पुनः प्रातः काल उठ करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके आप या तो शिवालय में जाकर के भगवान शिव का विधिवत पूजन करें या घर पे ही अपने पूजा स्थल में आप भगवान शिव का, माता पार्वती का, उनके परिवार का पूजन करें और अपने हाथ से ही बनाया हुआ कोई पकवान भगवान शिव को अर्पित करें, उसका भोग लगाएं। इसके बाद आप अपने व्रत को समाप्त कर सकते हैं और भगवान महादेव जी की आप विशेष कृपा चाहते हैं तो व्रत समाप्त कर लेने के बाद कम से कम किसी एक शिव भक्त को या किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ही आप भोजन कराएं, उसे तृप्त करें। निश्चित रूप से आपके व्रत में यदि कोई कमी रह गई होगी तो इससे उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। अब देखिए, नियम और विधान तो बहुत हैं, बताने को मैं पुराण पढ़ के बहुत चीजें बता सकता हूँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो किया जा सके और हर एक साधारण साधक जिस नियम को सुविधा पूर्वक पालन कर पाए, मैं उसी को बताने में अधिक विश्वास करता हूँ। बहुत से लोग इस व्रत के दिन सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। मेरे हिसाब से तो नमक का सेवन करना ही नहीं चाहिए, वो किसी भी प्रकार का नमक हो। व्रत में नमक का सेवन ठीक नहीं होता है।
लेकिन यदि आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, क्योंकि बहुत से लोग नमक नहीं खाते हैं तो उनका बीपी लो हो जाता है, तो यदि आपको ऐसी दिक्कत है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो सलाह यही है कि नमक का प्रयोग आप ना करें। व्रत के दिन आप जितना कम खाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि व्रत का मतलब ही है कि त्याग पूर्वक कष्ट को सहते हुए अपने ईश्वर के नाम का स्मरण करना। यदि हम अनाज नहीं खा रहे हैं लेकिन विविध प्रकार की व्रत वाली चीजें खा रहे हैं तो फिर व्रत रह कहाँ गया। प्रयास करके उस दिन मन में संयम को धारण करना चाहिए और कम से कम खाने का प्रयास करें। मीठी चीजों का सेवन करें, स्निग्ध रसीली चीजों का सेवन करें, श्वेत चीजों का सेवन कर सकते हैं, दूध से बने पदार्थों का आप सेवन कर सकते हैं। भगवान शिव को भी श्वेत मिष्ठान, श्वेत पकवान आप अर्पित करें तो उसका भी अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। बहुत से शिव भक्त इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करते हैं, चाहे घर पर या शिवालय पर। तो आप यदि ऐसा करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मूल बात यह है कि मास शिवरात्रि के दिन 24 घंटे, उस दिन के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक आपको भगवान शिव से ही जुड़ करके रहना है। मुख्य बात यही है, इसीलिए 8 प्रहर में शिव भक्त को व्यस्त कर दिया गया ना इस व्रत के नियम में, कि इस प्रहर में ऐसे करो, इस प्रहर में ऐसे करो, इस प्रहर में ऐसे करो। तो यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे दिन आप भगवान शिव का चिंतन करें, मानसिक रूप से उनके नाम का जाप करें, तो इससे भी निश्चित रूप से भगवान महादेव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो में ऐसा कोई विषय है जो आपको ना समझ में आया हो तो आप इससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सभी के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री कपर्दीश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।